अखंड ज्योति, दिसंबर 1941। दुष्टों से भी प्रेम कीजिए। आप किसी से भी घृणा मत कीजिए। कर्म का मार्ग बड़ा गहन है। शायद आप ही भले बुरे की पहचान करने में कोई भूल कर रहे हों। कई बार जिनके कार्य अप्रिय दिखाई देते हैं वे धर्म करते हैं और उत्तम काम करने वाले पापी। क्योंकि कर्म की भलाई बुराई का परीक्षण उसके बाह्य रूप से नहीं वरन कर्ता की आंतरिक भावना से किया जाता है। आप सर्वज्ञ नहीं हैं जो हर एक की आंतरिक भावनाओं को जान सकें, फिर बिना सबूत अंदाज के आधार पर किसी को फांसी क्यों देना चाहते हैं। बुरों के साथ भी बुराई मत कीजिए, क्योंकि बुराई से बुराई की ही वृद्धि होगी। मैले कपड़े को काजल से नहीं साबुन से धोना चाहिए। दुष्टों को लाठी से नहीं वरन प्रेम से वश में करना चाहिए। बुरे आदमियों को ऐसी मार मारिए जिससे सांप मरे न लाठी टूटे। हाय, कितनी दुख की बात है कि मनुष्य इंद्रिय विकारों की तुच्छ तृष्णा के पीछे जीवन भर भटकता रहता है और स्वार्थों की संकीर्ण चार दीवारी में बंद रह प्रेम जैसे अमृत तत्व का आनंद लेने से वंचित रह जाता है। प्रलोभन और अज्ञान के बादलों में सत्य के सूर्य को नहीं देख पाता। भूल और भ्रम इन्हीं दो निरर्थक वस्तुओं से जैसे तैसे मन को बहलाता रहता है और अंत में यूं ही खाली हाथ यहां से विदा हो जाता है। आप कहते हैं कि दुष्ट और दुराचारियों से मैं कैसे प्रेम करूं? इनके लिए तो मेरे मन में घृणा और रोष के भाव भरे हुए हैं। आप इनके इस कथन पर पुनर्विचार कीजिए और सोचिए कि क्यों आप इनसे घृणा करते हैं। दुष्ट लोग देखने में भले ही हृष्ट-पुष्ट और बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, यथार्थ में वे एक प्रकार के रोगी हैं और अज्ञान एवं मानसिक व्याधियों के कारण अंधे बने हुए हैं। उन्हें अपना सत्पथ दिखाई नहीं पड़ता। इंद्रिय विकारों और प्रलोभनों ने उन्हें ऐसा जकड़ रखा है कि बेचारे सिर नहीं उठा सकते। इसलिए सबसे अधिक दया के पात्र यही हैं और इन्हीं ही आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अस्पताल का डॉक्टर कुछ देर के लिए चुपचाप पड़े हुए मरीजों की तरफ से बेखबर हो सकता है, किंतु जो रोगी सन्निपात से ग्रसित हैं, ऊट पटांग बातें बकता है, चारपाई पर से उठ उठकर भागता है एवं अपना भला बुरा सोचने की शक्ति गंवा देने के कारण चाहे जो कुछ उचित अनुचित करने को व्यग्र हो रहा है उसकी ओर अधिक ध्यान देगा। डॉक्टर जानता है कि ये उपद्रव व्यक्ति के नहीं वरन रोग के हैं। वो रोग दूर करने का प्रयत्न करता है, रोगी को मार डालने का नहीं। वो उसके उद्धत कार्यों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि रोगी की बेहोशी और रोग के उस दबाव का उसे ज्ञान है। डॉक्टर गालियां सुनता जाता है, फिर भी उसका प्रेम पूर्वक इलाज करता है। आप कैसे प्रेमी हैं जो पीड़ितों और अज्ञानियों से घृणा करते हैं? आप कैसे डॉक्टर हैं जो रोग और रोगी दोनों को ही मार डालना चाहते हैं? आप मत सोचिए कि अमुक व्यक्ति को मैं दंड दूंगा। ऐसे अप्रिय कार्य को आप क्यों हाथ में लेते हैं? दंड देने वाला मौजूद है। हत्यारे को सजा देने के लिए अदालतों, कानून की धाराएं और फांसी के घर सुव्यवस्थित रूप से मौजूद हैं। वहां किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। फिर आप ही जिल्लाद का कार्य करने को क्यों उतावले हो रहे हैं? ठहरिए, जल्दी मत कीजिए। आपका कार्य दूसरा है। आप डॉक्टर हैं। अपने अस्पताल में आए हुए मरीजों का इलाज कीजिए, बल्कि घायलों को अच्छा करने का प्रयत्न करना ही आपका कर्तव्य है। इनके भले बुरे कर्मों के लिए अदालत खुद इनसे निपट लेगी और वही हो जाएगा जो आप चाहते हैं। अपने को निष्पक्ष, उदार एवं पवित्र बनाइए। सत्य के मार्ग पर आरूढ़ होजिए, क्योंकि इसी से अनंत प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है और असीम प्रेम को प्राप्त कर लेना जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है।
सद्विचार जीवन में केवल अवस्था भेद से ही नहीं, प्रत्युत अवस्थानुसार कर्तव्य पालन करने से श्रेय मिलता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष वाद विवाद सत्यता के दृढ़तम मित्र सिद्ध होते हैं। मनुष्य का मूल्य तथा उसकी वीरता उसके हृदय एवं संकल्प पर अवलंबित है। इसी में सच्ची मर्यादा का अस्तित्व है। सामूहिक विचारों की शक्ति। जब कई मनुष्य बैठकर आपस में किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं और उनके मत आपस में मिल जाते हैं, तो एक ऐसी प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है जिसके बल पर बड़े बड़े कठिन कार्य पूरे हो सकते हैं। किसी कारखाने के सब कर्मचारी एकभूत हों तो समझना चाहिए कि इसकी विशेष उन्नति होगी। जिस घर के सब लोग संतुष्ट हों, समझना चाहिए कि यही स्वर्ग का निवास है। उस घर में दुख और दरिद्र का प्रवेश शायद ही कभी हो। एकता के विचारों से जो शक्ति प्रादुर्भूत होती है वो बड़ी ही प्रबल होती है। सत्संग की प्रथा का भारत में बड़ा महत्व है। कुछ व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर यदि पवित्र हृदय से सत्य, प्रेम, परोपकार आदि की भावनाओं पर चित्त को लगाते रहें तो उस वायुमंडल में एक उत्तेजक विद्युत उत्पन्न होगी जो उन भावों को बढ़ाएगी और स्थायी बना देगी। उत्तरी अमेरिका की प्राचीन प्रथा है कि वहां के निवासी जब किसी युद्ध में जाते थे तो सब योद्धा मिलकर गोलाकार खड़े हो जाते थे और एक से विचारों पर एकाग्रता करते थे। इससे इतनी वीरता का उद्भव होता था कि वे लड़ाई को जीतने के लिए उन्मत्त हो जाते थे और उसी वीरता के आवेश में युद्ध विजय करते थे। अच्छे भाषणकर्ता और नट पहले अपने कामों पर विचार करते हैं, तब अपना कार्य आरंभ करते हैं। ऐसा करने से उनका भाषण या प्रदर्शन बहुत ही अच्छा बनता है। दो मित्र यदि एक स्थान पर बैठकर नियमित रूप से एक समान अच्छे अच्छे विचारों पर मनन किया करें तो उन्हें बहुत लाभ हो सकता है। एक ही रंग रूप की विचारधाराएं आपस में मिलकर बलवती हो जाएंगी और दूने वेग से दोनों के मन में उच्च कोटि के विचार लाएंगी। इसके द्वारा वे आरोग्यता, आयुष्य और समृद्धि के परमाणुओं को आकर्षित कर सकते हैं। स्त्रियां चक्की पीसें। लेखिका श्रीमती सुशीला देवी मिश्रा। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। आजकल हमारी देवियां बिना व्यायाम के 60% बीमार सी बनी रहती हैं। देवियां फैशन की इतनी गुलाम बन गई हैं कि वो अपने हाथों से कार्य करना तक पसंद नहीं करती। नौकर काम करता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा, पर उन्हें स्वयं हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता। पुराने जमाने में हमारे घरों में इतने कामकाज होते थे कि उनके करते रहने से स्त्रियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती थी। मगर आजकल स्त्रियां कुछ व्यायाम नहीं करती, इसलिए वो बीमार बनी रहती हैं। पहले प्रातः काल का समय चक्की पीसने का होता था। प्रत्येक स्त्री अपने घर का 5-6 सेर अनाज पीसती थी। उसके बाद अन्य गृह कार्य करती थी। इस चक्की से प्रातः काल का अच्छा व्यायाम हो जाता था। चक्की एक ऐसा व्यायाम है कि इसके द्वारा शरीर के सब अंगों का अच्छा व्यायाम हो जाता है और इसके द्वारा सब अंग सुगठित और दृढ़ हो जाते हैं। जो स्त्रियां व्यायाम नहीं करती, उनके शरीर प्रायः शिथिल रहते हैं और गर्भावस्था के दिन किसी प्रकार सही सलामत निकल भी गए, आराम से कट गए, तो फिर प्रसव के समय इनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वास्तव में वो समय बड़े संकट का होता है। व्यायाम न करने वाली स्त्रियों को प्रसव वेदना का जितना कष्ट उठाना पड़ता है, उतना व्यायाम करने वाली महिलाओं को नहीं उठाना पड़ता। प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियां प्रसव काल में अपने प्राण तक दे बैठती हैं। इस सबके हम स्वयं उत्तरदायी हैं। जो स्त्रियां व्यायाम किया करती हैं,
उन्हें इन भावी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। व्यायामों में चक्की का व्यायाम सबसे उत्तम है। डॉक्टर लोग भी गर्भवती स्त्रियों को चक्की पिसवाना ही बतलाते हैं। गांवों की स्त्रियां जो सदैव चक्की पीसती हैं, कभी रोगों से ग्रसित नहीं होती। प्रसव के दिन उन्हें कुछ भी कष्टप्रद नहीं मालूम होते। बहुत सी स्त्रियों के तो खेतों पर काम करते हुए प्रसव हो जाता है और वो बच्चे को गोद में उठाकर मजे में घर चली आती हैं। ये है व्यायाम की खूबी। इसलिए प्रत्येक गृह देवी को चक्की पीसने की आदत अवश्य डालना चाहिए। मशीन की चक्की का आटा भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। उसके सब पौष्टिक कण जल जाते हैं, फिर वो पचने में भी अधिक समय लेता है। इस आटे से शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलते। हाथ की चक्की का आटा अत्यंत पौष्टिक, रक्तवर्धक और शीघ्र पचने वाला होता है। इसमें सब अपेक्षित पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं। इसलिए सदैव हाथ की चक्की का पिसा आटा खाना चाहिए और हाथ का आटा भी अपने हाथ का अधिक लाभकारी होता है। इस प्रकार जहां आप अपना, अपने बच्चों का और अपने पुरुषों का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, वहां आपको पैसों की भी बचत होगी। इसलिए देवियों को घर में चक्की बनानी चाहिए और उसी का पिसा आटा खाना चाहिए। जिस प्रकार स्वास्थ्य के लिए चक्की पीसना हितकर है, उसी प्रकार चरखा काटना भी परम उपयोगी है। देश बंधु महात्मा गांधी ने चरखे की महत्ता का बहुत कुछ वर्णन किया है। इसके काटने से जहां हल्का व्यायाम हो जाता है, वहां ये आर्थिक समस्या को भी सुलभ करता है। यदि बहनें उपर्युक्त प्रार्थना को कार्यान्वित करेंगी तो स्वयं अपने बच्चों को और अपने पुरुषों को स्वस्थ रखते हुए उन्हें अनेक आर्थिक चिंताओं से मुक्त करेंगी। चेतावनी। रचयिता संत कबीर। कबीर नौवत आपनी, दिन 10 लेहु बजाय। यह पुर पाटन ये गली, बहुरी न देखहु आय। सातों शब्द जु बाजते, घरी घरी होते राग। ते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग। एक दिन ऐसा होएगा, सब सो पड़े बिछोह। राजा राणा छत्रपति, सावधान किन कोई। कबीर कहा गरवियों, इस जीवन की आस। टेसु फूले 4 दिन, खंखर भय पलास। कबीर कहा गवरियों, ऊंचे देखी आवास। कल मरघट में लेटना, ऊपर जम है घास। कबीर कहा गरवियों, काल गहे कर केस। ना जानो कब मारी हैं, कै घर कै परदेश। ये ऐसा संसार है जैसा सेंवर फूल। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। जीवन मरण विचार के कूड़े काम निवारी। जिस पथ से चलना तुझे, सोई पंथ संभारी। बिन रखवारे बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत। आधा परधा उबरे, चेती सकै तो चेत। हाड़ जलें ज्यों लाकड़ी, बाल जलें ज्यों घास। सब तन जलता देखकर, भया कबीर उदास। कबीर धूलि समेट करी, पुड़ी जु बांधी एह। दिवस चारी का पेखना, अंत खेह की खेह। कबीर सुपने रैन के, उघड़ी आए नैन। जीव पड़िया बहु लूटी में, जगह तो लेन न दैन। कहा कियो हम आए कर, कहा कहेंगे जाए। लोभ लेन तो दूर है, चाले मूल गंवाए। ये अवसर चेता नहीं, पशु ज्यों पाली देह। राम नाम जप्या नहीं, अंत पड़ी मुँह खेह। मानुष जीवन दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर ते फल झड़ी पड़ा, बहुरी न लागे डार। कबीरा यह तन जात है, सकै तो लेहु बहोर। नंगे हाथों वे गए, जिनके लाख करोड़।
स्वर्णिम पथ। लेखक पंडित श्रीकांत शास्त्री, नारायणपुर। वो थी उषा का सुषमा पूर्ण शुभागमन बेला। रजनी का धूमिल अंबर स्वच्छ एवं सुरुचिपूर्ण हो चला था। तारक तति के अद्भुत तिरोधान से एक अलौकिक छटा छा गई थी। मलया नील की मधुरता एक अजीब मादकता उड़ेल रही थी। अचानक सराय का एक सदर फटक खोलने को द्वारपाल आधमका। कहना नहीं होगा कि उसके बहुत पहले से ही यात्रियों का एक दल निश्चित सा हो द्वार के बृहत् कार्य कपाटों पर दृष्टि केंद्रित कर द्वारपाल की प्रबल प्रतीक्षा कर रहा था। यद्यपि वे यात्री थे, पर उनके पास न तो पाथेय था और न जलपात्र ही। फिर भी यह सर्वथा उल्लेखनीय है कि उन भिखमंगों के दिव्य चेहरे पर अदम्य उत्साह की कांति प्रद्योतित हो रही थी। द्वारपाल ने उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में कहा, आप कहां जाएंगे? जलाधिनायक ने सुस्मित स्वरों में उत्तर दिया, अनंत की ओर। तो किस मार्ग का द्वार खोलने की चेष्टा करूं? स्वर्णिम पथ का। आखिर आप लोगों का संक्षिप्त परिचय पाने की चेष्टा कर सकता हूं? हां, क्यों नहीं। हम अनंत पथ की ओर जाने वाले अमर यात्री हैं। आश्चर्य से, अनंत पथ की ओर? स्पष्ट बताएं, आपका मंतव्य क्या है? महाशय, हम वहां तक जा सकेंगे जहां तक कोई जा सकता है। पर आपके पास यात्रा की तो कोई सामग्रियां नहीं है। हैं, हमारे पास करेंसी नोट हैं। उन्हें ही भुनाकर अपना काम कर लेंगे। उस दिव्य नोट का नाम है आत्मबल। ऐसी बात है? तो आइए, मैं स्वर्णिम पथ का द्वार खोलता हूं। इसका दूसरा नाम कर्तव्य पथ है। इसका द्वार सुई की सुराख से भी समाधिक संकीर्ण एवं असी धार से भी तीक्ष्ण है। कोई परवाह नहीं, ये कहता हुआ दलाधिपति अपने दल बल के साथ पलक मारते आंखों से ओझल हो गया। दूसरा, भगवान भास्कर ने अपनी स्वर्णिम एवं सुस्निग्ध शैशव किरणों से घास पर बिखरी मोती सी ओसों को चुगना प्रारंभ किया। लता गुल्मों ने अपनी उलझाई आंखों से संसार को कटाक्षमय दृष्टि से देखा। यद्यपि मंदिर एवं गिरजों के घंटे और घड़ियाल बेसुध बज रहे थे, पर फिर भी उनके तुमुल नादों को फोड़ते हुए ये नारे अभी तक कर्ण कुहरों में प्रवेश कर रहे थे। हम लोग स्वर्णिम पथ पर अनंत की ओर जा रहे हैं। जिसे अनुसरण करना हो पद चिन्ह देख कर आए। पर हंत, ये तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि कोई पद चिन्ह देखकर गया या नहीं। कारण मैं तो दिन चढ़े तक शैया पर बेसुध पड़ा हूं और कब तक चित पड़ा रहूंगा मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। सद्विचार, मर्यादा और लज्जा किसी अवस्था भेद से प्रादुर्भूत नहीं होते। अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करो, इसी में सच्ची मर्यादा का वास है। सत्य और प्रेम इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तुएं हैं। जिस घड़ी ये दोनों साथ साथ रहते हैं, सरलता से इनका निवारण नहीं किया जा सकता। जो लोग दूसरों के जीवन को प्रसन्न बनाते हैं, वे अपने जीवन को प्रसन्नता से दूर नहीं रख सकते। पाठकों के पृष्ठ। आपकी भेजी हुई अमूल्य उपदेशपूर्ण पुस्तकें प्राप्त हुई। आशातीत प्रभावशाली हैं। आपकी 2 पुस्तकें तो बहुत ही अधिक रोचक लगी। एक तो मैं क्या हूं, दूसरी वशीकरण की सच्ची सिद्धि। जब तक नहीं पढ़ लिया दिन उन्हीं में लगा रहा। पहली पुस्तक का तो हृदय पर 3-4 दिन तक प्रभाव रहा। राजकुमारी ललन, मैनपुरी एस्टेट। धनवान बनने का गुप्त रहस्य जैसी निराशों को आशा प्रदान करने वाली पुस्तकें हिंदी में तो मेरे देखने में कोई नहीं आई। वास्तव में ऐसी ही पुस्तकों की आज देश को आवश्यकता है। विजय कुमार भट्ट, ए, काशी। बुद्धि बढ़ाने के उपाय पुस्तक से हमारी पाठशाला के विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ है।
कई सुस्त लड़के तेज हो गए हैं। कई की अविकसित शक्तियों का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। शंकर दत्त, हेडमास्टर, प्रताप नगर। अखंड ज्योति जब से हमारे घर में आई है, सब प्रकार के कलह क्लेश मिट गए हैं। हमारे परिवार में कई व्यक्ति हैं। इनमें से जो पढ़े हैं वे तो स्वयं आदि से अंत तक इसका पाठ करते हैं, एक एक अक्षर को सुन लेते हैं। आपके अमूल्य विचारों ने हमारे घर को सचमुच स्वर्ग बना दिया है। ऐसा मानसिक भोजन प्राप्त करने से जो लोग अज्ञान या लोभ के कारण वंचित रह जाते हैं, उन्हें तो मैं अभागा ही कहूंगा। मोतीचंद श्यामचंद भाटिया, सूरत। अखंड ज्योति के 13 ग्राहक बनाकर भेज रहा हूं। मैंने अपने उन मित्रों को आग्रह पूर्वक अनुरोध किया था, क्योंकि मैं समझता हूं कि इन लोगों का सबसे बड़ा हित इसी में है। इस छोटे से प्रयत्न में मुझे यज्ञ करने जैसी शांति मिली है। NV राजैया, चिविरम स्टेट। सूर्य चिकित्सा और प्राण चिकित्सा की विधि से इलाज करने का हमारा शफा खाने बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। अब तो रोगियों की संख्या प्रतिदिन 60 से भी ऊपर पहुंचती है। इनके द्वारा ज्यादा की तरह जो लाभ होता है, उसके कारण हम लोग यश और धन दोनों की संतोषजनक रीति से प्राप्ति कर रहे हैं। भीष्म प्रसाद पांडेय, पंचवटी। मैस्मरिज्म विद्या सीखने की जिज्ञासा आपकी परकाया प्रवेश और मानवीय विद्युत के चमत्कार पुस्तकों ने पूरी कर दी है। त्राटक बहुत आगे बढ़ गया है। अब मैं बालकों को ही नहीं, बड़ी आयु के स्त्री पुरुषों को भी दृष्टिपात द्वारा बेहोश कर देने में अच्छी तरह सफल होने लगा हूं। TC भल्ला, अमृतसर। तंदुरुस्त बनने के लिए अब तक मैंने अनेकानेक कठिन क्रियाएं की हैं, तरह तरह के मूल्यवान भोजन किए हैं, पर सदैव असफलता ही प्राप्त होती रही। स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या पुस्तक ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मेरा पुराना दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है और अनुभव करने लगा हूं कि अब तक की असफलता से अब मेरा लोक और परलोक आनंदमय बन जाएगा। गणपति शंकर पिल्लई, त्रावणकोर। शीघ्र पतन और स्वप्न दोष के कारण मेरा शरीर जर्जर हो गया था और दाम्पत्य जीवन बड़ा कलहमय था। भोग में योग पुस्तक की सहायता से मेरा कायाकल्प हो गया। इन दोनों राक्षसों से मेरा पीछा छूट गया। इसका श्रेय भोग में योग पुस्तक को ही है। पूरन चंद आजाद, बलिया।